गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अनिरुद्ध विज आज आपके साथ यह डिस्कस करना जा रहा हूँ कि बेरिएट्रिक सर्जरी के बाद कोई एक्सेस हेयर फॉल की प्रॉब्लम तो नहीं होती या फिर पेशेंट्स के बालों में किसी तरह की कमी या कमज़ोरी तो नहीं आती। बेरिएट्रिक सर्जरी एक हमारे शरीर के अंदर का ऑपरेशन है जिसमें खाने पीने के रास्ते को छोटा कर दिया जाता है दूरबीन के माध्यम से। इसकी वजह से एक टाइम का खाना कम भी हो जाता है और हमारी बॉडी में जो खाने का एब्जॉर्प्शन है वह भी पहले के मुकाबले कम हो जाता है। इसकी वजह से कुछ हमारी बॉडी के एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स जैसे कि प्रोटीन, मल्टीविटामिन्स, बी कॉम्प्लेक्स, आयरन, जिंक, सेलेनियम, इन सभी तत्वों की डेफिशिएंसी हो सकती है। इन चीज़ों की कमी के कारण हमारी बॉडी के जो सबसे तेज़ मल्टीप्लाई करने वाले सेल्स हैं जैसे कि हमारी स्किन, हमारे हेयर और हमारे अंतड़ियों की अंदर वाली परत के जो सेल्स हैं इनमें ज़्यादा फ़र्क दिखाई देता है। और क्योंकि हमारे बाल हमारे हमारे बॉडी की शान होते हैं तो बालों का गिरना मरीज़ को अक्सर एक चिंता का विषय बन जाता है। बालों का गिरना उन मरीज़ों में ज़्यादा पाया जाता है जिनमें पहले से भी हेयर फॉल की प्रॉब्लम होती है। इसलिए ऑपरेशन से पहले सर्जन को ये पूछना कि पेशेंट को बालों के गिरने की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ये बहुत ज़रूरी होता है। इन बालों के गिरने के कई सारे कारण हो सकते हैं। पहले से भी शरीर में अगर कोई विटामिन या कोई एसेंशियल न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी है तो उसे भी करेक्ट करना ज़रूरी है। ये प्रॉब्लम महिलाओं में और यंग लोगों में ज़्यादा देखी जाती है क्योंकि महिलाओं के बाल पुरुषों के मुकाबले ज़्यादा लंबे होते हैं और वह अपने लाइफ साइकिल के आखिरी फेज़ में होते हैं, तो लंबे बालों का सर्जरी के बाद झड़ना ज़्यादा कॉमन हो जाता है। यंग लोगों में बालों का टर्नओवर ज़्यादा स्पीड से होता है, इसलिए सर्जरी के बाद उनके बाल बुज़ुर्गों के मुकाबले ज़्यादा झड़ सकते हैं। और जो लोग बेरिएट्रिक सर्जरी के बाद ज़्यादा वज़न लूज़ करते हैं, जिनका वेट लॉस काफ़ी अधिक मात्रा में होता है और जिन लोगों के मेल एब्जॉर्प्टिव प्रोसीजर किए गए होते हैं उनको विटामिन की डेफिशिएंसी के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं और उनमें हेयर फॉल का प्रॉब्लम भी ज़्यादा हो सकता है। इस प्रॉब्लम को करेक्ट करने के लिए हम कुछ सावधानियां बरत सकते हैं। ऑपरेशन से पहले जब हमारी पूरी बॉडी के टेस्ट होते हैं, अगर उनमें कोई भी विटामिन या किसी आयरन, जिंक या फिर कोई भी एसेंशियल न्यूट्रिएंट की कमी आती है तो डॉक्टर उस न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी को करेक्ट करने के लिए हमें कुछ दवाइयाँ या इंजेक्शन दे सकते हैं। ऑपरेशन के बाद भी हमें अपनी प्रॉपर न्यूट्रिशियस डाइट का पालन करना बहुत ज़रूरी है। अगर एक हाई प्रोटीन डाइट का पालन किया जाए और उस डाइट में सभी तरह के एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स मौजूद हों तो हेयर फॉल की प्रॉब्लम कम की जा सकती है। इसके अलावा सप्लीमेंट्स लेने से भी हेयर फॉल की प्रॉब्लम में कटौती की जा सकती है। ये सप्लीमेंट्स जो दिए जाते हैं उसमें से सबसे ज़रूरी हमारे बालों के लिए होता है आयरन, जिंक, मल्टीविटामिन, बी कॉम्प्लेक्स विटामिन्स, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और सेलेनियम। इसके अलावा बायोटिन नाम का भी एक विटामिन होता है जो बी कॉम्प्लेक्स कैटेगरी का होता है, पर इसका बालों की ग्रोथ और मेंटेनेंस में एक बहुत ही अहम भूमिका होती है और बायोटिन का इस्तेमाल कई बार नॉर्मल से अधिक डोजेज में भी किया जाता है हेयर फॉल को प्रिवेंट करने के लिए। हेयर फॉल की प्रॉब्लम पेशेंट्स में कई बार अधिक चिंताजनक होती है, पर ये शरीर में कोई परमानेंट नुकसान नहीं करती। जब पेशेंट्स का हेयर फॉल होता है, अधिकतर बेरिएट्रिक सर्जरी के 3 महीने के बाद वह चीज़ शुरू होती है और 6-8 महीने तक कंटिन्यू होती है, पर इसके बाद बाल खुद ब खुद ही झड़ने बंद हो जाते हैं और जितने भी बाल झड़े होते हैं उनके बदले पे नए बाल हमेशा वापस आ जाते हैं। इसका मतलब ये है कि ये एक टेम्परेरी फेज़ होता है और ये रिवर्सेबल होता है।
इसमें बालों का परमानेंट कोई नुकसान नहीं होता है। जितनी जल्दी ही पेशेंट्स अपनी विटामिन की डेफिशिएंसी करेक्ट कर लेते हैं और अपनी डाइट को सुधार लेते हैं तो ये हेयर फॉल की प्रॉब्लम भी ख़त्म हो जाती है। बालों का प्रॉपर ध्यान रखने से भी ये प्रॉब्लम कम की जा सकती है। इसके लिए कई तरह के हेयर ऑयल्स अवेलेबल होते हैं और बालों का प्रॉपर देखभाल करना भी सर्जरी के बाद एक अहम हिस्सा है।